अस्सलाम वालेकुम मैं इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से फॉर्म वैलिडेट करते हैं। इस वीडियो के बाद जो है मैं रजिस्टर कराऊंगा, तो उससे पहले जो जब आप जैसे यूज़र साइन अप करता है तो उससे पहले चेक करते हैं कि उसकी ईमेल एड्रेस, नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह ठीक है। अब जैसे कंफर्म करना हो पासवर्ड, एक दफ़ा पासवर्ड, दो दफ़ा पासवर्ड, फिर दोनों मैच करते हैं नहीं, ये सारा कुछ जो है वो हम वैलिडेशन में करते हैं। सबसे पहले आप लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में, फिर द बेसिक्स पे हैं। उसके बाद वैलिडेशन, यहाँ पे बहुत सारा कुछ मटेरियल दिया गया, बहुत ज़्यादा एडवांस है और कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो मैं ये इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे हम पहले राउट दे देते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमने बनाना है एक व्यू जिसके अंदर हमारा रजिस्टर का फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ ऑथ, इसके अंदर बनाता हूँ मैं रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी फाइल बना लेता हूँ। डैशबोर्ड से आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ के सेव कर दूँगा, इसको यहाँ पे रजिस्टर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आके यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ। ठीक है, राउट गेट, और यहाँ पे आके फॉरवर्ड स्लैश रजिस्टर, यहाँ पे कॉमा, और अब जो है मैंने यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ रजिस्टर कंट्रोलर। ठीक है, कॉलन कॉलन क्लास इंडेक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। अब जो हमारा रजिस्टर कंट्रोलर नहीं बना हुआ, ठीक है, तो रजिस्टर कंट्रोलर सबसे पहले हम इसको क्रिएट करते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे आके आप लिखेंगे पी एच पी आर्टिसन मेक कंट्रोलर रजिस्टर कंट्रोलर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऑथ वाले एक फ़ोल्डर के अंदर बने, तो ऑथ और बैक स्लैश रजिस्टर कंट्रोलर एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर बन रहेगा। ऐप में है, एच टी टी पी एस में है, कंट्रोलर में है, और यहाँ ऑथ के अंदर ये हमारा कंट्रोलर इधर बन के आया हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे अब मैंने करना ये है कि जो ये इंडेक्स पेज पे हमेशा मुझे लेके जाए, यानी कि उस जो ये हमने बनाया इसके ऊपर लेके आया करे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पे आपने सिंपल रिटर्न व्यू, यहाँ पे आके ऑथ रजिस्टर वाला हमने रिटर्न करा देना व्यू। ठीक है, अब जो है आपने ब्लेड पे आना है, यानी कि यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यानी कि यहाँ पे जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो मुझे इस यूआरएल के ऊपर लेके जाया करे। तो यहाँ से आके आपने जो लेआउट्स वाला है आपने ऐप में किया था यहाँ पे। अच्छा, मैं अब यहाँ पे इसको यूँ लिख सकता हूँ रजिस्टर। ठीक है, लेकिन अब इससे मसला होगा कि अक्सर चेंज हो जाएगा नेम। अगर मैं नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर। अभी आपको इसका फ़ायदा पता लगेगा जब मैं यहाँ पे एक और बनाऊँगा कंट्रोलर, तब आपको इसका फ़ायदा पता लगेगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये आपका नेम चेंज हो सकता है, ये आप चेंज जितनी मर्जी कर दें, लेकिन ये आपका चेंज नहीं होगा। आपकी बेशक टाइप भी चेंज हो सकती है, पोस्ट, गेट, पुट या अपडेट, डिलीट, जो भी मर्जी, लेकिन ये चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेम रहेगा, आप इसी को कॉल करके वो सारे कॉल कर सकेंगे। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं यहाँ इसके रजिस्टर लिखने की बजाय यहाँ पे कर्ली ब्रेस, यहाँ लिखेंगे आप राउट, और यहाँ पे लिख देंगे रजिस्टर, बस इतना सा। अब यहाँ पे आके इसको मैं लोड करता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने रजिस्टर का कंट्रोलर कॉल नहीं किया हुआ। यहाँ पे आएंगे वापस कोड पे अपने, और यहाँ पे वेब में आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट क्लास पे फिर रजिस्टर कंट्रोलर, यहाँ पे ये पहले से दिया हुआ तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथ के अंदर है तो ऑथ स्लैश। अब ये काम करेगा। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे रजिस्टर के अंदर लेके आ गया। अगर आपका यहाँ पे ये ना लिखा हुआ आ रहा हो, मतलब कि ये इस तरह से हो, तो इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे इंपोर्ट क्लास, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा। इसको लाने का तरीका मैं पिछली वीडियोस में कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये किस तरह आता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये वाला जो था राउट कॉल किया था कंट्रोलर क्लास, और ये इंडेक्स इंडेक्स यानी कि हमने ये कॉल किया था इंडेक्स वाला फंक्शन। अब हमें चाहिए स्टोर वाला, तो मैं यहाँ स्टोर वाला कर लेता हूँ। ठीक है, स्टोर वाला, अब इसी को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टोर वाला फंक्शन, इसको कॉल करना तो स्टोर। अभी जितना भी हमने फॉर्म वैलिडेशन करनी है वो इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रजिस्टर वाले पे। ब्लेड बंद कर देते हैं और इसको हम रहने देते हैं यहीं पे, यहाँ पे स्टोर में। अब यहाँ पे आके हमने बनाना है एक फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म,
इसको हमने करना है पोस्ट, और यहाँ पे हम दोबारा लिखना है राउट, यहाँ पे लिखना है रजिस्टर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो पोस्ट है और यहाँ तो गेट लिखी हुई है और गेट के आगे हमने दिया, आपने बेशक ये इधर दे दिया, लेकिन आपका जो पोस्ट वाला मेथड है वो भी इसी के ज़रिए कॉल हो जाएगा और उसमें स्टोर वाला फंक्शन ही कॉल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे आप लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक और आता है @CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर डेटा टैग से बचाने के लिए ये ऐड करना पड़ता है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैं इसको फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। अब जो है हम यहाँ पे फील्ड्स बनानी है, क्लास my2 मार्जिन अप एंड डाउन 2 दे देते हैं। यहाँ पे इनपुट नेम, यहाँ पे नेम दे देता हूँ, प्लेस होल्डर फुल नेम, और यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी क्लास देके इसको मैं इसकी स्टाइलिंग भी कर देता हूँ, इसकी विड्थ फुल होगी और इसका राउंडेड LG, और इसको हम पैडिंग 3 दे देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे 200 इसका बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है, अब जो है मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह से बन के आता है। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब इसी तरह और भी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कर देते हैं यूज़र नेम, इसको मैं ठीक करके फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लगता है। ये मैंने नीचे बटन भी ऐड कर दिया। ठीक है, बटन के टाइप सबमिट है और इसके अंदर बाकी स्टाइलिंग है और यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पे नेम, यूज़र नेम जैसे मैंने सारा पहले करते हैं वैसे कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे पासवर्ड है ये पासवर्ड, और यहाँ पर आपने नेम में लिखना है पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिखना है, तब ये पासवर्ड दोनों हम इसको, ये लारावेल इंटेलिजेंट है, इसको पता लग जाता है कि ये कन्फर्मेशन के लिए जहाँ पर ये लिखा हो तो पासवर्ड दोनों मैच करने हैं आपस में। तो यहाँ पे आप पासवर्ड कन्फर्मेशन दे देंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिपीट पासवर्ड यहाँ पे आके। ठीक है, अब हमने इसको जो है वो फॉर्म को वैलिडेट करना है। अब वैलिडेट करने के लिए जो भी आपका डाटा आ रहा होता है, अब मैं इसको बल्कि आपको पहले सबमिट करके दिखाता हूँ। सबमिट करूँगा तो ये देखिए पेज एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए आपने यहाँ पे वो जो मैंने आपको CSRF बताया था वो ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, CSRF ऐड करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी भी काम नहीं करेगा ये। ठीक है, अब जब हमने इसको फॉर्म को सबमिट करना है तब जो है उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म। अच्छा, अब जो ये जितने भी हमने डाटा डाला है ये हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे इंजेक्ट करना होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ बेशक आप इसको REQ लिख दें या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो पोस्ट वाला मेथड होगा वो इसे कॉल करेगा और इसके अंदर जितने भी हमारी नेम की ये फील्ड होगी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन सारी इसके अंदर सेव हो जाएंगी। तो इसको वैलिडेट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ लिखें दिस डॉट वैलिडेट, यहाँ पे लिखें रिक्वेस्ट, और इसको एज ए हम अरे के तौर पे ले रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे अब आप लिखेंगे नेम, और यहाँ पर अब लिखेंगे पहले रिक्वायर्ड आएगा। मैं चाहता हूँ कि नेम रिक्वायर्ड हो और नेम का मैक्सिमम 255 हो वर्ड अंदर। ठीक है, इसी को 4 दफ़ा कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नेम, यहाँ पे लिख देंगे ईमेल, और यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैक्सिमम यूज़र नेम ये है। अब यहाँ पर लिखना है हमने कि ये ईमेल है तो यहाँ पे आप लिखना है ईमेल, और यहाँ पे हम इसको 255 नहीं रहते, जितना मर्जी बड़ा हो जाए कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम देंगे, अब क्योंकि पासवर्ड कन्फर्म करना है तो हम यहाँ पासवर्ड कन्फर्मेशन की बजाय यहाँ पे लिख दें कन्फर्म्ड। ठीक है, ये कर लेने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमारा अगर ये ठीक हो जाए, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक नीचे वाला फंक्शन रन नहीं करेगा। ठीक है, नीचे आपने जो भी दिया है तो अब हम रिटर्न करा देते हैं। अगर ये ठीक हो जाए तो हमें रीडायरेक्ट कर दे किसी भी पेज के ऊपर, तो हम यहाँ पे एक और दे देते हैं राउट, यहाँ पे हम लिख देते हैं डैशबोर्ड। लेकिन हमने ये डैशबोर्ड वाला राउट किसी का नेम नहीं दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ आके नेम दे देता हूँ। नेम जो हम देते थे डैशबोर्ड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिया तो मैं इसी तरह से डैशबोर्ड दे दूंगा इसको। तो ये यहाँ पे डैशबोर्ड राउट के अंदर जैसे हमने यहाँ पे लिखा था फॉर्म के अंदर ये राउट,
इस तरीके से करके उस राउट के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊँ मॉडल्स के अंदर, यूज़र के अंदर, तो ये नेम ईमेल पासवर्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेम यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड है। तो अब जो है यहाँ पे मैं डेटाबेस में माइग्रेशंस में, यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एक यूज़र टेबल बनाया था। यूज़र टेबल के अंदर यूज़र नेम नहीं था, तो हमने यूज़र नेम ऐड करने के लिए माइग्रेशन का PHP आर्टिज़न माइग्रेट, जो मेक माइग्रेशन, और उसके आगे किया था कि ऐड यूज़र नेम टू यूज़र्स टेबल। तो उसके बाद हमने यहाँ आके यूज़र नेम लिखा था। ठीक है, ये करने के बाद जो यूज़र्स वाला है, यहाँ पे आके अब आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम। अब ये फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा। अगर ये यहाँ नहीं लिखेंगे तब आप ये वैलिडेट नहीं कर सकेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे आके, इसको मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ। पहले अपना नेम, ईमेल 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, रिटर्न करूँ तो यही वापस चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ लिखा था ये यहीं रहे। ठीक है, अब जो यहाँ पे रखना है तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आप आके एक और ऐड करेंगे वैल्यू, करली ब्रेसेस, और यहाँ लिखेंगे ओल्ड, और यहाँ पर जो इसका ये नेम दिया होता है ये लिख देंगे नेम। ठीक है, इसी को ही मैं सारों में कर देता हूँ। पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पासवर्ड ज़ाहिर बात है अगर गलत हो जाता है तो उसको यहीं पे रहने दे, तो इसलिए पासवर्ड ना शो करे दोबारा, तो मैं इसको यहीं पे रहने दूंगा और यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, इसको आके रिफ्रेश करूँगा, दोबारा लिखूँगा यहाँ पे आके, अगर मैं 1 2 3 1 2। ठीक है, तो ये देखिए, ये बाकी उसने रहने दिया जो हमने लिखा था, और ये वाला ख़त्म कर दिया क्योंकि ये ठीक नहीं था। अब ज़ाहिर बात है ये खाली हैं या गलत हैं, तो वो एरर भी शो करे कि ये वो इनके साथ क्या मसला है। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, @error, एरर का डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं एक पी लिख लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट रेड 500। ठीक है, और इसकी मार्जिन जो y है ये मैं दे देता हूँ 3। अब यहाँ पर जो आपने वैल्यू पास करनी है वो ये है नेम की। ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब हो गई हूँ कि अगर इसके अंदर एरर है, यानी कि कोई मसला है नेम के अंदर, तो वो यहाँ पे ये दिखा देगा पैराग्राफ, और इसके अंदर जो मैसेज दिखाना है वो आपने यूँ लिखना, कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर डॉलर और उसके अंदर मैसेज। ठीक है, इसको कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आके इधर भी पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आके पासवर्ड में भी लिख देना, ताकि पासवर्ड का पता लगे कि पासवर्ड के साथ क्या मसला था। कंफर्मेशन पासवर्ड के साथ वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लिख दें तो उसमें मसला कोई नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टिव्स आ गए। अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको दोबारा, इसको मैं बल्कि अब सारा खाली करके अब अगर सबमिट करूँ, तो ये देखिए, ये दिखा रहा है कि आपकी नेम फील्ड रिक्वायर्ड, ये फिल करना लाजमी है। ठीक है, अब मैं आके यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ मैं पासवर्ड को ले लिखता हूँ 1 2 3 4 5 1 2। तो ये क्या कहेगा कि पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल ठीक लिख देता हूँ तो यह हमें डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप इसको फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब ये तो हमने सारा वैलिडेट कर लिया, अब इसके बाद या नीचे हमने इसको रजिस्टर यूज़र के टेबल के अंदर इनपुट देना है, जो वहाँ पे जाके सारा डाटा सेव हो।